Stop domestic violence against women. In this article, we will discuss about domestic violence and protection of women from Domestic Violence Act of 2005. Lecture is important for GS paper 1, GS paper 2, for prelims and for mains. Why news? On August 21, Nikki Bhatti, 26, dead of severe burn injuries in Sirsa, यूपी। यूपी के सिरसा रीजन में 21 अगस्त को निक्की बाटी नाम की एक लेडी जो कि 26 ईयर ओल्ड थी, सीवन बर्न की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। निक्की हैड फेस्ड डोमेस्टिक अब्यूज एंड डोरी डिमांड्स। निक्की ने डोमेस्टिक एब्यूज फेस किया एंड डोरी डिमांड की वजह से उसको बहुत ज़्यादा वायलेंस फेस करने पड़े। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005 अप्लाइज टू ऑल वुमेन रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजियस और सोशल बैकग्राउंड। वुमेन को डोमेस्टिक एब्यूज एंड डोरी डिमांड से बचाने के लिए वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक एक्ट 2005 में पास किया गया था इंडिया के अंदर। व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस? डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है? डोमेस्टिक वायलेंस इज द मिसट्रीटमेंट ऑफ वन फैमिली मेंबर और इंटीमेट पार्टनर बाय अनदर। डोमेस्टिक वायलेंस किसी भी फैमिली मेंबर के साथ अदर फैमिली मेंबर के द्वारा जब मिसट्रीट किया जाता है, दिस इज नोन एज डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर अलग अलग टाइप के वायलेंस इंक्लूड होते हैं। फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एब्यूज इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। हरासमेंट फॉर डोरी इज ऑल्सो इंक्लूडेड। डोरी के लिए अगर हरासमेंट किया जाता है किसी भी वुमेन का, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर इंक्लूड होता है। मोस्ट ऑफन बट नॉट ऑलवेज द पर्सन्स हु अब्यूज आर मैन। मोस्ट ऑफन बट नॉट ऑलवेज द विक्टिम्स ऑफ अब्यूज आर वुमेन और चाइल्ड। ज़्यादातर जो अब्यूज करते हैं वो मैन करते हैं और ज़्यादातर इसकी जो विक्टिम्स होती हैं डोमेस्टिक वायलेंस की वो वुमेन और चिल्ड्रन होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया। In India, 32% of ever married women reported physical, sexual और emotional violence by their husband in their lifetime. इंडिया के अंदर अबाउट 32% मैरिड वुमेन ने अपने लाइफ टाइम में हस्बैंड के द्वारा फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल वायलेंस रिपोर्ट किया है। इट मीन्स इंडिया के अंदर अबाउट 32% वुमेन को किसी न किसी तरह से हस्बैंड के द्वारा फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल वायलेंस वुमेन के अगेंस्ट किया गया है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019 to 2021, 29.3% of married Indian women between the ages of 18 and 49 have experienced domestic and sexual violence. NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 29.3% मैरिड इंडियन वुमेन ने डोमेस्टिक या सेक्सुअल वायलेंस फेस किया है। 3.1% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एज 18 to 49 have suffered physical violence during their pregnancy. 3.1% प्रेग्नेंट वुमेन ने प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग फिजिकल वायलेंस फेस किया है। दैट इज ओनली द नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड बाय द वुमेन। देयर आर मेनी वुमेन हु नेवर मेक पुलिस कंप्लेंट। ये वो नंबर हैं जिनके लिए वुमेन के द्वारा रिपोर्ट किया गया है, बट मेजोरिटी ऑफ वुमेन पुलिस कंप्लेन इस तरह के वायलेंस के अगेंस्ट करते ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 डाटा, 87% ऑफ मैरिड वुमेन हु आर विक्टिम्स ऑफ मैरिटल वायलेंस डू नॉट सीक हेल्प। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के एक डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 87% मैरिड वुमेन मैरिटल वायलेंस के अगेंस्ट कंप्लेन ही नहीं करती हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग डोमेस्टिक वायलेंस? डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज़्यादा इंक्रीज क्यों हो रहा है? नंबर 1, जेंडर डिस्पैरिटीज। इंडियाज वाइड जेंडर गैप कंट्रीब्यूट टू अ सेंस ऑफ मेल सुपीरियरिटी एंड एंटाइटलमेंट। इंडिया के अंदर जेंडर गैप बहुत वाइड है जिसकी वजह से सेंस ऑफ मेल सुपीरियरिटी एंड एंटाइटलमेंट, मेल का सुपीरियरिटी होता है। ये जो सेंस है ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड है पीपल के माइंड में। मैन में यूज वायलेंस टू असर्ट डोमिनेंस एंड सुपीरियरिटी। मैन अपने डोमिनेंस और सुपीरियरिटी को मेंटेन करने के लिए वायलेंस का यूज करते हैं। नंबर 2, सब्सटेंस एब्यूज। एल्कोहल और ड्रग मिसयूज दैट इम्पेयर्स जजमेंट एंड एक्सरसाइज वायलेंस टेंडेंसीज। कुछ पर्सन जो अल्कोहल और ड्रग टेकिंग करते हैं ये पीपल के अंदर जजमेंट को इम्पेयर कर सकता है और इसकी वजह से वायलेंस टेंडेंसीज उसके अंदर एक्सरसाइज हो सकती हैं। इंटॉक्सिकेशन लीड्स टू एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इनटू फिजिकल और वर्बल एब्यूज। इंटॉक्सिकेशन अगर माइंड के अंदर होगा पीपल के, इसकी वजह से फिजिकल और वर्बल एब्यूज से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट फैमिली के अंदर एस्केलेट हो सकते हैं। नंबर 3, डोरी कल्चर।
In India, there is a strong correlation between domestic violence and the dowry system, with instances of violence increasing when dowry expectations are not met. इंडिया के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस एंड डॉरी सिस्टम के बीच में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। इंडिया के अंदर बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे देखे गए हैं जो डॉरी की डिमांड कंप्लीट ना होने की वजह से वुमेन का आफ्टर मैरिड वायलेंस किया जाता है उसके अगेंस्ट, डिस्पाइट लेजिस्लेशन प्रोहिबिटिंग डॉरी सच एज द डॉरी प्रोहिबिशन एट 1961, केसेस ऑफ ब्राइड बर्निंग एंड वायलेंस रिलेटेड टू डॉरी परसिस्ट। डॉरी को प्रोहिबिट करने के लिए इंडिया में लेजिस्लेशन पास किया जा चुका था 1961 में, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। उसके बाद भी ब्राइड बर्निंग एंड वायलेंस रिलेटेड टू डॉरी परसिस्ट। अभी भी ब्राइड बर्निंग से रिलेटेड केसेस एंड वुमेन के अगेंस्ट या डॉरी ब्राइड के अगेंस्ट वायलेंस के जो केसेस हैं वो परसिस्ट हैं। करंटली जो इशू चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है कि यूपी के एक रीजन में एक वुमेन को डॉरी डिमांड मीट ना करने की वजह से उसको बर्न कर दिया जाता है। नंबर 4, सोशियो कल्चरल नॉर्म्स, ट्रेडिशनल बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस परपेचुएट जेंडर रोल्स एंड हाउस होल्ड पावर इम्बैलेंस। इंडिया के अंदर कुछ सोशियो कल्चरल नॉर्म्स की वजह से भी एक्सप्लॉयटेशन वुमेन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कंटिन्यू है। ट्रेडिशनल बिलीफ लोगों के अंदर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की वजह से जेंडर रोल आज भी माइंड में परपेचुएट है और इसकी वजह से हाउस होल्ड पावर में इम्बैलेंस है। वुमेन को आज भी मैन के कंपेयर में ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। पैट्रियार्कल सिस्टम दैट प्रायोरिटीज मेल अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर वुमेन। इंडिया के अंदर पैट्रियार्कल सिस्टम है जो कि मैन अथॉरिटी को वुमेन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए जस्टिफाई करता है। नंबर 5, सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेसर्स, पॉवर्टी एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट एडिशनल स्ट्रेस विद इन हाउस होल्ड, इंक्रीजिंग द लाइवलीहुड ऑफ वायलेंट बिहेवियर। इंडिया के अंदर कुछ सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेसर्स भी हैं जो वुमेन के अगेंस्ट वायलेंट को इंक्रीज कर रहा है, सच एज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये हाउस होल्ड के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसर का काम करते हैं और जिसकी वजह से वायलेंट बिहेवियर इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर 6, मेंटल हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ कंडीशन सच एज डिप्रेशन, एंग्जाइटी और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दैट कंट्रीब्यूट टू वॉलेटाइल बिहेवियर। कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से भी वॉलेटाइल बिहेवियर काफ़ी हद तक इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज पीपल के अंदर आजकल डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड जो कंसर्न है वो रेज हो रहे हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट फैमिली को मेंटेन ना करने पर पड़ता है। इट मीन्स यहाँ पर फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट रेज हो सकते हैं। Number 7, lack of education and awareness. Lack of education and awareness about legal protection against domestic violence is a major cause. वुमेन के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट क्या क्या लीगल प्रोटेक्शंस हैं, एजुकेशन एंड अवेयरनेस वुमेन के अंदर इतना नहीं है कि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि उन्हें क्या क्या राइट मिले हुए हैं। मैनी वुमेन लैक अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स एंड एक्सेप्ट देयर सबऑर्डिनेट स्टेटस इंक्रीज वायलेंस। बहुत सारी वुमेन ऐसी हैं जो अपने राइट के प्रति अवेयर नहीं है और वो सबऑर्डिनेट स्टेटस को एक्सेप्ट कर लेती हैं, जिससे वायलेंस इंक्रीज होते हैं। लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप एंड देयर राइट्स लीडिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ एब्यूजिव बिहेवियर। वुमेन के अंदर हेल्दी रिलेशन को मेंटेन करने से रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी लिमिटेड है और उनके क्या क्या राइट्स हैं उससे रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग भी उनके पास उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसकी वजह से उनके अगेंस्ट एब्यूजिव बिहेवियर काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं। व्हाट लीगल फ्रेमवर्क्स एड्रेस डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया। इंडिया के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस को एड्रेस करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या है। नंबर 1, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इंडिया के अंदर 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस है वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था, एम्स टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। ये एक्ट वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्ट करता है, कवर्स फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक अब्यूज। किसी भी वुमेन के अगेंस्ट अगर फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक अब्यूज होता है देन उसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक्ट करता है। नंबर 2, इंडियन पेनल कोड 1860 सेक्शन 498A। इट डील विद क्रुएल्टी बाय अ हस्बैंड और हिज रिलेटिव टुवर्ड्स अ वुमन। किसी भी वुमेन के अगेंस्ट अगर हस्बैंड के द्वारा या उसके रिलेटिव के द्वारा क्रुएल्टी की जाती है देन उसके लिए आईपीसी 1860 के अंदर सेक्शन 498 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। क्रिमिनलाइज एक्ट ऑफ क्रुएल्टी, हरासमेंट एंड टॉर्चर।
फैमिली के अंदर अगर किसी भी वुमेन के अगेंस्ट क्रुएल्टी, हरासमेंट एंड टॉर्चर उसको किया जाता है, तो इस टाइप के जो एक्ट्स हैं उन्हें क्रिमिनलाइज डिक्लेयर किया गया है। नंबर 3, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर भी वुमेन के सेफ्टी के लिए कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। एक्ट नॉट एक्सक्लूसिवली फोकस्ड ऑन डोमेस्टिक वायलेंस बट प्रोवाइड रूल्स फॉर एविडेंस इन लीगल प्रोसीडिंग। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर डायरेक्टली वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्ट नहीं किया गया, बट डोमेस्टिक वायलेंस के लिए जो लीगल प्रोसीडिंग्स है उसके लिए एविडेंस से रिलेटेड रूल इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। नंबर 4, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इट एड्रेसेस डॉरी रिलेटेड ऑफेंस। वुमेन को अगर डॉरी से रिलेटेड अगर परेशान किया जाता है या डॉरी रिलेटेड ऑफेंस जो भी उनके अगेंस्ट हो रहे हैं, इसको एड्रेस करने के लिए इंडिया के अंदर डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 पास किया गया था। मेकिंग गिविंग और कोर्सिव डॉरी अ क्राइम। इंडिया के अंदर डॉरी गिविंग करना और रिसीविंग करना एक क्राइम है। नंबर 5, क्रिमिनल लॉ एक्ट 2013 सेक्शन 354 ए। इंडिया के अंदर 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया है, जिसके अंडर सेक्शन 354 ए के अंदर कुछ प्रोविजन किया गया। अमेंडेड द आईपीसी टू इंक्लूड न्यू ऑफेंसेस रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड न्यू प्रोविजंस आईपीसी के अंदर इंक्लूड किया गया। रिलेवेंट इन केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को भी डील करता है। नंबर 6, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस राइट एंड वेलफेयर व्हेन चिल्ड्रन आर विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। चिल्ड्रन के अगेंस्ट अगर डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है तो चिल्ड्रन के राइट एंड वेलफेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया के अंडर 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पास किया गया था। नंबर 7, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। इंडिया के अंदर नेशनल कमीशन वुमेन के लिए 1990 में स्टेब्लिश किया गया था। दिस एक्ट एस्टेब्लिश द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन टू सेफगार्ड वुमेन्स राइट। वुमेन के राइट को सेफगार्ड करने के लिए इंडिया में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 पास किया गया था, जिसके अंडर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एस्टेब्लिश किया गया। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन प्ले अ रोल इन एड्रेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस को एड्रेस करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 8, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इंडिया के अंदर चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करने के लिए 2006 में एक एक्ट पास किया जाता है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इट एम्स टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज को इसके अंडर प्रिवेंट किया गया है। रिलेवेंट व्हेन चाइल्ड ब्राइड्स फेस डोमेस्टिक वायलेंस। चाइल्ड ब्राइड अगर डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती है तो उस केस में भी प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्लोबल इनिशिएटिव्स टू सेफ वुमेन। वुमेन को वुमेन की सेफ्टी के लिए ग्लोबल लेवल पर कौन कौन से इनिशिएटिव टेकिंग किए गए हैं। नंबर 1, कॉन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। वुमेन के अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने के लिए एक कॉन्वेंशन किया गया था, CEDAW। CEDAW was adopted in 1979 by the UN General Assembly। CEDAW यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 1979 में अडॉप्ट किया गया था। वर्क फॉर एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। ऑल एरियाज ऑफ लाइफ में वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने के लिए ये वर्क करता है। नंबर 2, यूएन डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 1993। DEVAW 1993 में ये एक डिक्लेरेशन किया गया था वुमेन को वायलेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। DEVAW was the first international instrument explicitly addressing violence against women, providing a framework for national and international action। नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्शन के लिए फ्रेमवर्क बनाने के लिए एंड वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस को एड्रेस करने के लिए फर्स्ट इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर DEVAW को एक्सेप्ट किया गया। Number 3, safe cities and safe public spaces। This initiative is a flagship program of UN Women aimed at preventing and responding to sexual harassment and other form of violence against women and girls in public space। पब्लिक स्पेस में वुमेन एंड गर्ल्स के अगेंस्ट अगर किसी भी टाइप का सेक्सुअल हरासमेंट या अदर टाइप का वायलेंस होता है तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यूएन वुमेन के द्वारा सेफ सिटीज एंड सेफ पब्लिक स्पेसेस इनिशिएटिव टेकिंग किया गया था। It works collaborative with city government, local communities and civil society organization। सेफ सिटीज एंड सेफ पब्लिक स्पेस ये जो इनिशिएटिव है ये सिटी गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटीज एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेटिव तरीके से वर्क करता है।
Number 5, Beijing Platform for Action. The 1995 Beijing Platform for Action identifies specific actions for government to take to prevent violence against women and girls. 1995 में बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन इनिशिएटिव टेकिंग किया गया। इसके अंडर कुछ एक्शंस को आइडेंटिफाई किया गया जिन्हें वेरियस गवर्नमेंट वुमेन और गर्ल्स के अगेंस्ट हो रहे वायलेंस को प्रिवेंट करने के लिए टेकिंग कर सकते हैं या इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। वाई इज इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस चैलेंजेस। डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट जो ये लॉ बने हुए हैं इनका इन्फोर्समेंट के बिफोर कुछ चैलेंजेस हैं। नंबर 1, सोशल चैलेंजेस है। डोमेस्टिक वायलेंस इंसिडेंट आर ऑफन अंडर रिपोर्टेड। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जितने भी हो रहे हैं ये अंडर रिपोर्टेड है। विक्टिम्स में नॉट रिकॉग्नाइज सर्टेन बिहेवियर्स एज अब्यूज। विक्टिम्स कई बार वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते कि सर्टेन टाइप के बिहेवियर उसके अगेंस्ट एक अब्यूज है। Victims often hesitate to report domestic violence due to fear of retaliation, societal stigma, or concern about family reputation. Victims often डोमेस्टिक वायलेंस को रिपोर्ट करने में हेजिटेट फील करती हैं बिकॉज कई सारे रीजन है जिसकी वजह से हेजिटेट फील करते हैं इस टाइप की वुमेन। फियर ऑफ रिटेलिएशन, सोसाइटल स्टिग्मा और कंसर्न अबाउट फैमिली रेपुटेशन, इन वजह से बहुत सारी वुमेन जो डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही होती हैं रिपोर्ट ना कराने के लिए हेजिटेट फील करती हैं। दिस साइलेंस मेक इट चैलेंजिंग फॉर अथॉरिटीज टू टेक एक्शन। वुमेन का जो साइलेंस है वो अथॉरिटीज को एक्शन टेकिंग करने के लिए डिनाई करती हैं और एक ये चैलेंज के तौर पर है। नंबर 2, लैक ऑफ अवेयरनेस। मैनी पीपल इंक्लूडिंग विक्टिम्स आर नॉट अवेयर ऑफ देयर लीगल राइट्स एंड अवेलेबल रिसोर्स। बहुत सारे पीपल इंक्लूडिंग विक्टिम वो अपने लीगल राइट एंड अवेलेबल रिसोर्स को लेकर अवेयर नहीं है। विदाउट अवेयरनेस रिपोर्टिंग एंड सीकिंग लीगल हेल्प बिकम डिफिकल्ट। विदाउट अवेयरनेस लीगल एड सीकिंग करना उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो सकता है। नंबर 3, डिपेंडेंसी एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। विक्टिम में भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन देयर अब्यूजर्स। इंडिया के अंदर ज्यादातर विक्टिम्स जो हैं वो अब्यूजर के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं। फियर ऑफ इकोनॉमिक लॉसेस कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम सीकिंग लीगल असिस्टेंस बिकॉज विक्टिम फेस करने वाली वुमेन का कहीं ना कहीं उसको इकोनॉमिक लॉस होने का फियर होता है जिसकी वजह से लीगल असिस्टेंट सीकिंग करने में वो हेजिटेट करती है। नंबर 4, इन एडुकेट इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रेनिंग। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड जुडिशियल बॉडीज हैव लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग ऑन हैंडलिंग डोमेस्टिक वायलेंस केसेस। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड जुडिशियल बॉडीज डोमेस्टिक वायलेंस केसेस को हैंडल करने के लिए उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग का लैक होता है। इनकंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ हिंडर्स इफेक्टिव इन्फोर्समेंट। लॉ का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इनकंसिस्टेंट है जो कि इसके इन्फोर्समेंट इफेक्टिव इन्फोर्समेंट के बिफोर एक हिंडर का वर्क करता है। नंबर 5, लीगल हर्डल। प्रोवाइडिंग डोमेस्टिक वायलेंस इन कोर्ट रिक्वायर सॉलिड एविडेंस। डोमेस्टिक वायलेंस को प्रूव करना कोर्ट के अंदर एक सॉलिड एविडेंस की डिमांड करता है। लैक ऑफ विटनेस और फिजिकल एविडेंस कैन वीकन केसेस बिकॉज इस तरह के केसेस में विटनेस और फिजिकल एविडेंस का लैक होता है जिसकी वजह से केसेस वीक हो जाते हैं। नंबर 6, कॉम्प्लेक्स फैमिली डायनेमिक्स। डोमेस्टिक वायलेंस ऑफन अकर्स विद इन फैमिली यूनिट्स। डोमेस्टिक वायलेंस फैमिली यूनिट के विद ही होते हैं। लीगल एक्शंस कैन डिसरप्ट फैमिली रिलेशनशिप व्हिच कैन मेक विक्टिम्स हेजिटेंट टू परस्यू लीगल रेमेडीज। लीगल एक्शंस जैसे ही लिया जाता है तो इसके वजह से फैमिली रिलेशनशिप डिसरप्ट हो सकते हैं जो विक्टिम को लीगल रेमेडी परस्यू करने के लिए हेजिटेट क्रिएट करता है। नंबर 7, कल्चरल एंड रीजनल वेरिएशंस। डिफरेंट कल्चरल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस अफेक्ट हाउ डोमेस्टिक वायलेंस इज परसीव्ड एंड एड्रेस। डिफरेंट कल्चरल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस सोसाइटी के अंदर जो भी है वो डोमेस्टिक वायलेंस को किस तरह से वहां पर परसीव किया जाता है एंड एड्रेस किया जाता है इस चीज को भी अफेक्ट करते हैं। इट मीन्स अलग अलग रीजन में कल्चरल नॉर्म्स अलग अलग हैं, प्रैक्टिसेस अलग अलग हैं। इन्फोर्समेंट स्ट्रेटेजीज मस्ट कंसिडर दीज वेरिएशंस। इन्फोर्समेंट स्ट्रेटेजीज को ये सभी वेरिएशंस को कंसिडर करना होगा। दिस इज मीन्स रिलेटेड क्वेश्चन